नील टाप के वासामर्ग स्टेडियम से आप सब दोस्तों का बहुत बहुत खैर मकदम है। हमारे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजर है अरमान डींग साहब, इनसे बात करेंगे। तो कहाँ से पहलवान आने थे और कहाँ से आप आए? सर देखिए, आज हमने यहाँ पे एक चैलेंज कुश्ती रखी थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बाहर से कोई पहलवान यहाँ पे आया नहीं। हमने यहाँ पे जो कुछ यहाँ के पहलवान थे उन्होंने चैलेंज भी किया था अच्छा कुछ पहलवानों को, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो पहलवान यहाँ पे आ नहीं सके। क्या वजह हुई? वजह यही है कि नील के अंदर हमेशा आप देखिए, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, कुछ बाहर से कुछ लोग आते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है उनका साथ नहीं दे रहे। बाहर की जो भी टीमें हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहलवान जितने भी बाहर से आए हमारे साथ कांटेक्ट करो। और यहाँ पे चैलेंजिंग मैच होता है और उसको माली भी बहुत बड़ी होती है। नुमाया नाम जिन्होंने यहाँ पे चैलेंज दिया था जी, हमारे एक प्रोफेशनल रेसलर है जो फौज की टीम में अभी फौज में जॉब करते हैं। उनका नाम शिबिर अहमद सोहेल है। उसके बाद जो बशीर अहमद सोहेल है जो प्रोफेशनली एक रेसलर ये है, उसको पहलवान है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मेरा बड़ा भाई है शाहीन कमांडो के आप जानते हैं, लेकिन उसका प्रोफेशन कुश्ती नहीं है, उसका प्रोफेशन MMA है और साथ में रेसलिंग है और बॉक्सिंग है। उसका हमेशा साथ रहता है, चाहे यहाँ के जो जॉब करते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स के आदमी हैं, उसके साथ साथ हमारे जो भी टीचर्स हैं, पटवाड़ी है, गिरदौर है, बाकी मौलाना है, लेक्चरर्स है, सब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हमारा साथ देते हैं। नहीं, आपने इसको एडवर्टीजमेंट करना था, इश्तहार देना था अखबार में या कोई और एड वगैरह चलानी थी? हमने कहीं न्यूज चैनल पे दिया था, लेकिन कोई पहलवान बाहर से नहीं, हमने बड़े न्यूज चैनल पे दिया था। इसका इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेसलिंग, इसको क्या बोलते हैं, कुश्ती का प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे समर का कार्निवल भी होने जा रहा है। और क्या वो दोबारा इस बार इंशाल्लाह इस बार दोबारा होगा। हमारे साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा फेस्टिवल है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। अब ये हमारे इलाके का बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है। इसका नाम बखूबी आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, वासामर्ग। ये हमारे बरसों से आते आ रहा है कि जब ईद के दिन, खुसूसन बकरा ईद के दिन दोपहर के बाद वासामर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं। ये हमारे इलाके में जैसे तालीम का होना बहुत जरूरी है, ऐसे खेल कूद का होना भी बहुत जरूरी है। ईद के अलावा भी हमारे इलाके में 12 कहीं हर वक्त प्रोग्राम होते रहते हैं। इस वक्त जो हमारे नील में अभी 4 साल से जो टूर्नामेंट होता है उसमें पंजाब से कुछ टीमें आई, कश्मीर से कुछ टीमें आई। उनके लिए हमें एक यानी ये जो 6 पंचायतों पे मुश्तमिल है इलाका नील, हमें हर पंचायत से कुछ लोगों को उठाना चाहिए और एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए वॉलंटियर बेसिस पे। हाँ, तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि ये जो खेल कूद है, खुसूसन कबड्डी है या ये जो खेल रहे इस वक्त पहलवानी कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा है कि बच्चों को चाहे कि नशा से बच जाए। जब नशा न करें तो जवान रह सकता है और जवानी की जो अकासिद और मकासिद है वो पूरे तब हो सकते हैं जब वो नशा नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम होते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे नौजवान जो है ये अपनी जवानी को समझ सकते हैं। समर कार्निवल है, स्टेज 2 का वो होने वाला है, तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ डीसी साहब से अप्रोच की? हाँ, अप्रोच तो की है, लेकिन हम फिर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके की एक इलाका नील की पूरी एक कमेटी बने। जैसे पिछले साल जब हुआ तो उस वक्त हमारे लोकल जो यहाँ मुलाजिम थे उन्होंने बहुत मेहनत की जिससे वो कामयाब हुआ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है ये जाती, और कुछ साथियों से बात करेंगे और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पंचायत से 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग, ये जैसे भी हो एक कमेटी तश्कील हमें देनी होगी और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाएंगे, बखूबी अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ इस इलाके की जानी मानी शख्सियत जनाब फारूक नादिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज इस वैली वासामर्ग की तरफ जो है ईद का दिन मना रहे हैं। तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस इलाके की खूबसूरती के बारे में फारूक नादिम साहब आपका क्या ख्याल है? बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी दिल की उम्मीद गहराई से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा के मौके पे पैगाम में मसरत भेजता हूँ, यानी कि ईद मुबारक भेजता हूँ। साथ ही साथ आपने ये सवाल किया कि वासामर्ग के बारे में। ये जगह जो है वासामर्ग के नाम से जानी जाती है।
मरग के बारे में तो आपको पता ही है, मरगजार है, तो यही एक मरगजार है। और इसके साथ जो हमने एक प्रीफिक्स इसका माकबल तारीख से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, वासा मरग, इसका भी तज़किरा हुआ है। कई मौरिख हैं जिन्होंने इसका तज़किरा किया है। वासा मरग क्यों है? क्योंकि इसके साथ दूसरी एक मरग जुड़ती है, उसे यूसु मरग कहते हैं। जी 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 जी, वासा मरग और यूसु मरग, इनका कुछ न कुछ तालमेल है, आपस में है। जी बिल्कुल है। और आप ये देखिए, हम यहाँ इज़नत्राग की एक चोटी जो है, पहाड़ी जो है, जी, अगर ये इज़नत्राग है और उसके अपोजिट साइड में ज़ैनत्राग क्यों है, ये सोचे समझे तरीके से ये नाम रखे गए हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री, एक तारीख एक है। बहरहाल ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अभी तक किसी भी सरकार की नज़रों से ओझल रही है। गुज़श्ता साल वर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन मसरतुल इस्लाम साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया था, समर कार्निवल फेस्टिवल। तो इस साल वो नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि वो दिन जब हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ वासमरग के मुकाम पे हुआ था, हर साल वो त्यौहार जो है, समर कार्निवल जो है, वो मनाया जाए। ये हमारी एक मांग है। वासमरग में लोकल टूरिज्म ही अभी चल रहा है। यहाँ पे गुंडोला प्रोजेक्ट भी मंजूर हुआ है, उसके लिए भी लेकिन अभी तक उसमें डिले क्यों है, उसमें ताखीर क्यों है, ये भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि गुज़श्ता साल उसका टेंडर हुआ था, गुज़श्ता साल उसका अप्रूवल भी मिला था, लेकिन अभी तक उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं हुआ। वासमरग यहाँ पे नील की एक बहुत बड़ी आबादी है और चमलवास चढ़वाओं की भी आबादी है। ईद का त्यौहार मनाने के लिए लोग यहाँ जमा होते हैं और यहाँ पे भाईचारा जो है, वो भाईचारे की मिसाल दी जाती है कि हर दो जानब के सुमत के लोग यहाँ पे आते हैं, गले मिलते हैं, आपस में मुतारफ होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, भाईचारा मुनज़्ज़म होता है। तो वासमरग की तारीख यही है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। और आज इस मौके पे यहाँ पे इन्हीं दो इलाका जात से लोग नहीं आते हैं, बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से के दूर दराज इलाका जात से भी आते हैं। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद डिस्ट्रिक्ट रामबन से लोग यहाँ पे आते हैं। एक एक्सकर्शन का बहुत बड़ा स्पॉट है ये। बिल्कुल, ये पिकनिक स्पॉट भी है। हमारे बच्चे जो हैं अक्सर स्कूलों के यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कमी जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो पूरे साल भर यहाँ पे लोग, हमारे स्कूलों के बच्चे या आम लोग जो है यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए आते रहते हैं। जितना इसको साफ रखा जाएगा अपने लिए, को इस बारे में दिलचस्पी का मुजाहिरा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने की ज़रूरत है, प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, मुहैया करने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ। और इस ईद के मौके पे मैं फिर एक बार उम्मत मुस्लिमा को, यहाँ की आवाम की तरफ से, यहाँ इन सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आलम इस्लाम को, देशवासियों को, बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन, बानीहाल, वादिये नील, चमलवास, सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक हो। अगर जन्नत, हम जन्नत सुनते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली जन्नत अगर किसी ने भी आना हो, तो वो यहाँ देखना हो, तो यहाँ ये वासमरग जो है, वादिये नील, तो इसके साथ साथ इसके लिए हमारी मतलब सबकी सरकार, आजकल का जो प्रधानमंत्री है उसके नेतृत्व में जो भी चल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो हम पहले रिक्वेस्ट ही करेंगे। इंशाल्लाह इसके लिए हम काफी जदोजहद करेंगे और लोगों को भी आजकल तो ग्लोबल लेवल पे जितने भी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो, देश के हो, विदेश के हो, मेहरबानी करके, पहले रोड की प्रॉब्लम थी, आज मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके वादिये नील का दौरा करें। और एक बार अगर आ जाओगे तो मुझे नहीं लगता है आप बार बार कश्मीर भूल जाओगे, पहलगाम भूल जाओगे, गुलमर्ग भूल जाओगे। तो ये रियली जन्नत है, बाई गार्ड करके जन्नत है। गुंडोला के लिए भी हमने आज जो भी कुछ करने वाला है वो आज की सरकार करेगी। एक दफा फिर मैं सबको
ईद की शुभकामना देता हूँ, ईद मुबारक देता हूँ। ये समर कार्निवल दूसरी स्टेज का होने वाला है, वो उसके बारे में क्या खबर है? बहुत बढ़िया। तो उसके लिए मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई दिल्ली जो यूनियन मिनिस्टर हो टूरिज्म का, डेफिनेटली यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एलजी साहब, बड़े कोई यहाँ पे होने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कोई जो भी शूटिंग होती है श्रीनगर में, जो मॉडल्स आते हैं, उनको भी, फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, शूटिंग करनी चाहिए। और जब ये होने वाला है, वो डेट आई थिंक फिक्स होने वाला है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत बढ़िया यहाँ पे आइए, इंतजाम बहुत अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा उसमें शिरकत करें और यहाँ इस एरिया को भी प्रमोट करिएगा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं इस डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे कुछ हम कैंप देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हमारे नील के यूट्यूबर आदिल नाइक है, इनके साथ रईस मलिक है, और भी काफी यूथ जुड़ा हुआ है। तो आदिल भाई, आपको सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। जी सर, खैर मुबारक। तो आज आपको क्या ख्याल आया, आपने जो है ईद पे ही चुना जो है इस कैंपिंग को? देखो, मैं इसलिए आया यहाँ पर, ईद पे ही सबसे ज्यादा लोग होते हैं, तो तभी जाके यहाँ पे इंजॉय मजा आता है। और आगे पीछे की बात करें तो यहाँ पे खासकर स्कूली बच्चे होते हैं पिकनिक पे, तो ऐसे मतलब आम पब्लिक यहाँ पे कोई नहीं होती। आपके साथ कितना क्रू है, आपका जो ग्रुप है कि कितने लोगों पे मुश्तमिल है ये? अभी तो फिलहाल हम 4-5 हैं यहाँ पर। मेरे साथ रीस है, शबीर भाई है, शबीर साहब भी है पीछे। जी हैं। जी जी। तो क्या प्रोग्राम है आपको, 1 या 2 दिन या 1 हफ्ता गुजारने का, कैसा क्या प्लान रहेगा तो आपका? हम नाइट विजिट यहाँ पे करेंगे, इसके बाद हमारा प्लान है थलन की तरफ जाएंगे कल। तो थलन का हमारा विजिट 2 दिन रहेगा। अच्छा। जी जी। और दूसरा, मेरे हर यूथ और जो मेरे बैच के लोग हैं, तो जरूर वो ट्रैकिंग करनी चाहिए, हेल्थी भी रहता है, मतलब फिजिकली भी फिट रहता है। और वासा मरग का विजिट एक बार, जो मेरे वीडियो बाहर से देखता होगा, वो वासा मरग का एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने जी के जी, लिए। थैंक यू सर। यूथ हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे वासा मरग में एज टूरिस्ट आए थे, तो आप अपना नाम बताएं और यहाँ कैसा लगा आपको ये वासा मरग में आके? मेरा नाम जमशीद अहमद पिडार है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, लेकिन थोड़ी सी जो यहाँ पे टूरिस्ट आए थे, थोड़ी सी मायूसी फील हुई, क्योंकि जो सरकार ने यहाँ पे एक रूप वे का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, जिसका सुनने में आया कि उसका टेंडर हो गया है, और जो वो टेंडर में जो जिस कंपनी को अभी काम अलाट हुआ है, अभी उसने यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं किया है। आपकी क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बार बार यहाँ पे आते हैं कि वही रूप वे का प्रोजेक्ट देखने आए थे, लेकिन यहाँ पे देखा कि यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा यहाँ पे काम ना स्टार्ट हुआ है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली कि उसका टेंडर हो, लेकिन सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द जल्द इस काम को शुरू किया जाए। हाँ, बहुत बहुत